इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारा जीवन हमारे ऊपर आश्रित होता है या दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है। होना ये चाहिए, हम जो चाहें, जैसा चाहें, जीवन वैसा जीना चाहिए, लेकिन होता कुछ और ही है। व्यक्ति का संयम, व्यक्ति का कंट्रोल स्वयं पर होता ही नहीं। जनरली वो पपेट बन करके अपना जीवन ही जीता है। उसका रिमोट प्राय दूसरों के हाथ पर ही रहता है। यदि सामने वाला लिविंग बीइंग हो फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन यदि वो नॉन लिविंग हो, वो जड़ वस्तु हो, तो बड़ा आश्चर्य होता है। आप इमोशन में बह सकते हैं, दूसरा आपको प्रभावित कर सकता है, इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, आपका उससे अटैचमेंट रहता है, तो ना चाहते हुए भी आप उसके अनुरूप चलने लगते हैं। जैसा जैसा वो चाहता है वैसा वैसा आप करने लगते हैं। वहाँ भावों का आदान प्रदान होता है, वहाँ कुछ गिव एंड टेक होता है, कि कैसी रिलेशनशिप होती है। आप उसके लिए कुछ देते हैं, वो आपके लिए कुछ देता है, आप थोड़ा सा उसके लिए सेक्रीफाइस करते हैं, वह भी आपके लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाता है। ये एक बॉन्डिंग जहाँ अफेक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, वहाँ हमेशा चलती आ ही रही है। लेकिन जब वन साइडेड कुछ हो तो थोड़ा आश्चर्य होने लगता है। आप स्लेव हैं या मास्टर हैं, थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं। आप गुलाम हैं कि मालिक हैं? किसके? होना तो ये चाहिए, हम स्लेव बन करके ना चाहिए। हमारा कंट्रोल हमारे ही हाथ पर रहना चाहिए, किसी और पर नहीं होना चाहिए, किसी और के पास तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन होता पूरा भिन्न है, अदरवाइज ही होता है। आप सबका कंट्रोल, आप सबका रिमोट दूसरों के हाथ पर ही है, दूसरों के पास है। वो जो चाहे, जैसा चाहे आपको नचा लेता है।
लेकिन यदि वो नचाने वाला ना भी हो, वो कुछ भी एक्सपेक्ट ना करता हो, कुछ भी हमसे ना कहता हो, कुछ भी हमसे ना चाहता हो, एक मैटर हो, पुद्गल हो, ऑब्जेक्ट हो, एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी कोई फीलिंग्स नहीं, जिसके कोई इमोशंस नहीं, उसके भी यदि हम स्लेव बन जाए तो क्यों? देखो, जहां बोथ साइडेड होता है वहां तो समझा जाता है, होता है ना। जैसे आपके पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होती है, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनकी रिलेशनशिप्स होती हैं, उनके संबंध होते हैं। वहां व्यक्ति इमोशंस में बह जाता है। लेकिन जब बात इसकी है, एक एडिक्शन, किसका एडिक्शन? जड़ वस्तु का एडिक्शन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का एडिक्शन, मोबाइल का एडिक्शन। आप वहां सिर्फ और सिर्फ देते हैं, वो भी आपको कुछ देता है। वहां बॉन्डिंग कैसी है? क्या वो भी कुछ एक्सपेक्ट करता है आपसे? बताइए हमें। वहां भी क्या इमोशंस का आदान प्रदान होता है? क्या वो आपको ब्लैकमेल कर पाता है? बताइए। हो सकता है ऐसा? वाइफ हो सकता है आपको ब्लैकमेल कर ले इमोशनली, हस्बैंड आपको ब्लैकमेल कर ले इमोशनली, बच्चे कर सकते हैं, बच्चे रूठ जाते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, है ना। जो उन्हें चाहना होता है, जिसकी वो इच्छा करते हैं, जैसे तैसे साम दाम दंड भेद की नीति को अपना करके अपनी मन की बात पूरी करवा लेते हैं ना, रूठ करके, रो करके, चिल्ला करके, मुख मोड़ करके, अथवा एकदम इमोशनली अपना चेहरा ऐसा बना लेंगे कि आपको करुणा आई जाती है, आ जाती है। मन आपका पिघल जाता है, न भी चाह रहे हैं फिर भी आप उसे वो सब दे देते हैं। आप जानते हैं उसके लिए वो हार्मफुल है, नुकसानदायक है, फिर भी आप वो सब करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है, बताइए। वो मोबाइल फोन जो सेल फोन होता है, वो एक्सपेक्टेशन रखता है, आपसे कुछ रखता है? क्या वो चाहता है कुछ? वो चाहता है, इस कारण आप उसके लिए बहुत ज्यादा समय देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, ना आपको रात दिखती है ना दिन दिखता है। लैपटॉप में आप लगे रहते हैं रात के 4-4 बजे तक। जब लोगों को उठने का टाइम होता है तब आपके सोने का टाइम होता है ना। बड़ी गजब की कंपनी है, बड़ी गजब की बॉन्डिंग है, बड़ा गजब का अफेक्शन है। क्या कहें हम ऐसे कि बड़ा गजब का एडिक्शन है कि एक स्लेव बन करके आप जिंदगी को जी रहे हैं। एक आदत हो गई है आपको, एक हैबिट पड़ गई है। कौन सी हैबिट? जड़ वस्तु की हैबिट। एक हैबिट होती है अल्कोहल कंजम्पशन की, जो बैड हैबिट्स गिनी जाती हैं। यदि हम सब जगह देखें तो हमारी साइकोलॉजी क्या रोल प्ले करती है उसमें, बताना। क्यों हमारा मन वह चाहने लगता है बार बार, क्यों सुर जाने लगता है? यदि अच्छी चीज हो तो बहुत अच्छी बात है, चाहना भी चाहिए, वो करना भी चाहिए। रिलेशनशिप में वहां गिव एंड टेक होता है, एक दूसरे की आप केयर करते, एक दूसरे को आप चाहते हैं, वहां भावों का खेल है। लेकिन इस फील्ड में क्या है?
कभी सोचने की कोशिश की है? नहीं की। जब आप कोई मूवीज देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो आप अपने आप को उस जगह रख देते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं भी उसका एक पार्ट हो गया, इस कारण बहते चले जाते हैं। ऐसी होता है, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कोई मूवी को देख करके, कोई दृश्य को देख करके, आप कंट्रोल नहीं रख पाते। वहां दृश्य एकदम रुआंसा चल रहा है तो आपको भी ऐसा ही लगने लगता है, सैडनेस फीलिंग होने लगती है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिस प्रकार का रोल अदा करते हैं उसके अनुसार ही आपकी फीलिंग होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि आपका जुड़ाव वैसा ही होने लगता है। लेकिन जो एक पुद्गल वस्तु है, जड़ वस्तु है, एक मैटर है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके प्रति इतना जुड़ाव कैसे? क्यों आखिर ऐसा हो जाता है कि आपका कंट्रोल आपके ऊपर ही नहीं रहता है? वो आपको क्या देता है? क्यों वो क्रेविंग पैदा होने लगती है बार बार? क्यों वो तीव्र इच्छा? इवन जब कोई व्यक्ति ड्रिंक आदि भी कर रहा है तो वो उसकी बॉडी में इंटरनली कुछ इफेक्ट पैदा कर रहा है। लेकिन जो अदर डिवाइसेस हैं वो आपसे बहुत डिटैच्ड रहते हैं, दूर रहते हैं, है ना? वो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं बनते। साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना। आप कोई स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वो नशा कब चढ़ता है बताइए? उसमें आपको कुछ मिलता है, एक प्लेजरी सेंसेशन मिलता है, एक आनंद मिलता है, इंद्रिय का आनंद मिलता है। तात्कालिक भले ही मिले, कुछ समय के लिए मिले। जो व्यक्ति इस प्रकार की हैबिट्स रखता है, कुछ समय के लिए वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, इस कारण वो उसे बहुत चाहने लगता है। वो एक उसी की बॉडी का एक पार्ट बन जाता है, वो इंटरनल कंजम्पशन करता है। ऐसी होता है ना? नहीं होता? क्या होता है बताइए? हाँ, अनुभव नहीं है? अरे कॉफी का तो होगा, कोल्ड ड्रिंक का तो होगा, चाय का तो होगा। हाँ, जिसको भी जिसकी हैबिट लगी रहती है, एडिक्शन लगा रहता है, किसी की भी है, वहां पे कुछ ना कुछ आप पाते हैं। फिजिकली आप पाते हैं ना, इमोशनली आप पाते हैं। जहां एक रिलेशनशिप की बात होती है वहां पर भी आपको कुछ मिलता है। ऐसी होता है। लेकिन एक जड़ वस्तु से आपका इतना ज्यादा अफेक्शन कि आप उसके बिना रह नहीं पाते। आप सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, प्रीशियस टाइम, अपने संबंध, अपना मनी पावर, सब कुछ देने के लिए, अपनी हेल्थ, सब कुछ देने के लिए। क्या गजब का आपका डिवोशन है। मानना तो पड़ेगा डिवोशन है कि नहीं? डिवोशन कहें, डेडिकेशन कहें, डिटर्मिनेशन कहें, क्या कह दें हम इसे। लेकिन जितना आप पा रहे हैं उसके कंपैरिजन में आप खो कितना रहे, कभी ये चेक करने की कोशिश की है? आप वन साइड देख रहे हैं, ठीक है। शराबी भी तो यही बोलता है, मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, एक अलग ही प्लेजर मिल रहा है, एक अलग ही दुनिया में मैं पहुंच जाता हूँ। जब पीता हूँ ना मैं 6 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, एक अलग ही दुनिया में, तुम्हें क्या पता उसका आनंद, ठीक है। वो यही कहता है। आपको एक प्लेजर मिलता है, क्या मिलता है इससे? कुछ तो मिलता होगा। जब व्यक्ति इतना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने बच्चों को भी,
बच्चों के प्रति दिया जाने वाला टाइम, फैमिली के लिए दिया जाने वाला टाइम, अपनी हेल्थ, अपनी मानसिक शांति, पैसा, भगवान, अन्य सोशल एक्टिविटीज, सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप में वही आ जाता है ना। जब तक वो हमारी प्रायोरिटी नहीं बनेगी, हम उसे इतना टाइम दे नहीं सकते। हम दुनिया में टाइम उसी के लिए देते हैं जो हम अपनी दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं उसे। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।